तो चलो यार, आज हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर लूप्स के बारे में, वाइल लूप के बारे में, डू वाइल लूप के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में और गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है, थोड़ा सिंटैक्स लिखता हूँ फिर ज़रा समझ आएगी। फॉर लूप लिखता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हो 10 से और आई हो जाए प्लस प्लस। और मैं इधर लगाता हूँ एक ब्रेक कि अगर इफ़ जो आई है वो डबल इक्वल टू हो जाए 5, तो आई जब 5 की इक्वल हो जाए तो क्या कर दे, ये लूप ब्रेक हो जाए। ओके, अदरवाइज ये क्या कर दे, सी आउट करवा दे आई और फिर एंड लाइन। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या, लूप चाहे 10 दफ़ा चलनी हो, लेकिन जब ये लूप 5 दफ़ा चलेगी आई डबल इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये ब्रेक कर देगा, ये आई को प्रिंट नहीं करेगा, 5 से पहले पहले ये प्रिंट करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 इसने 5 प्रिंट नहीं किया। मतलब हम लूप अगर 50 तक या 100 तक भी लिख दें, लेकिन ये सिर्फ 5 दफ़ा ही चलाएगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। तो इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं दूसरी स्टेटमेंट के बारे में, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट। वो क्या काम करती है, इधर से लिखता हूँ, अगर आई डबल इक्वल टू 5 हो तो कंटिन्यू हो जाए। ये 10 तक कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ आ सके। तो ये करेगा क्या, ये करेगा कि जब आई डबल इक्वल टू 5 होगा वो नीचे आउटपुट नहीं करवाएगा, सी आउट आई है वो नहीं करवाएगा, वो वैसे ही लूप चल जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 5 प्रिंट हमारे पास नहीं होगा। तो रन करके देख लेते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 आगे 5 प्रिंट नहीं हुआ, फिर 6 7 8 9। तो अब हम बात कर लेते हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो यार गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एक तो डिबगिंग में मुश्किल होती है, और ये वैसे भी प्रोग्रामर, अब जो एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें ब्रेक आ गया है, तो गो टू स्टेटमेंट भी लाइक ब्रेक की तरह ही काम करती है। तो इसलिए हम जो गो टू स्टेटमेंट वो इस्तेमाल नहीं करते। लाइक हम इधर लिखते हैं, अगर आ जाए आई डबल इक्वल टू 5 आ जाए तो क्या हो, गो टू लेबल 1। ओके, हम बाहर लेबल 1 लिख देते हैं, लेबल 1। इसमें हम वैसे सी आउट करवाते हैं कि सी आउट करवाएंगे ना करवाएंगे आपकी मर्ज़ी है। लूप एंड फिर बैक स्लैश एन एंड लाइन के लिए। तो ये करेगा क्या, ये करेगा कि जब 5 आई इज इक्वल टू 5 होगा तो ये लूप को एंड कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा लेबल 1 की तरफ। लेबल 1 में क्या आउटपुट लिखी है, लेबल एंड, तो लूप एंड, तो ये लूप को एंड कर देगा। सिंपली रन करके देखते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 और जब 5 आया तो उसने लूप को एंड कर दिया। अगर हम लूप एंड नहीं लिखते तो वैसे वैसे भी ये चल जाएगा। ये इसी तरह काम करता है कि जैसे आपकी वो ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। तो अगर आप चाहें कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा ए बड़ा है या बी बड़ा है, लाइक गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम करेंगे, लिख लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7। ओके, तो हम कर लेते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो तो ये चले जाए गो टू लेबल 1, एल्स में कहाँ चल जाए, गो टू लेबल 2। ओके, हम ले लेते हैं लेबल 1 में ले लेते हैं सी आउट ए ग्रेटर देन बी। ओके, बैक स्लैश एंड लाइन के लिए लगाते हैं, और फिर दूसरा ले लेते हैं लेबल 2 के लिए, जो कि बी ग्रेटर देन ए था। लेबल 2 इधर हम लिख देते, भाई चल जा,
लेवल 2 में लिख देते हैं, ओह ये स्पेस डाली हुई मैंने, सी आउट लिख देते हैं बी ग्रेटर देन ए। ओके, फिर \n। तो हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं, तो ये आ गया बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी हमारा बड़ा सा ए से तो आ गया। लेकिन जब हम ए बड़ा करेंगे, चल ए 50 कर लेते हैं, तो चलना तो यही चाहिए ए ग्रेटर देन बी, लेकिन वो लेवल 2 को भी चला देगा। लाइक देखें, ए ग्रेटर देन बी फिर बी ग्रेटर देन ए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली ब्रैकेट लगाएं, तो वैसे हम लिखते हैं गो टू लेवल 3। ओके, तो हम इधर लेवल 3 बनाते वेरिएबल लेवल 3। ओके, तो ये वैसे रहने देते हैं। तो अब करेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा, ए ग्रेटर देन बी। बिल्डर, ये क्या आ गया, ओके ब्रैकेट में डाली। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया ए ग्रेटर देन बी। तो यार ये जो प्रोग्रामर होते हैं वो ये यूज़ नहीं करते गो टू, क्योंकि ये पहले गो टू यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद ब्रेक आ गया, तो हम ब्रेक ही यूज़ करते हैं। तो गो टू हमारे डीबगिंग में भी काफ़ी हमारी डिफ़िकल्टी पैदा करता है, तो इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट जो यूज़ नहीं करते।